नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है एंड अभी जो मार्केट में एकदम हॉट टॉपिक चल रहा है वो है इग्निस डिसकंटिन्यू हो गया, होगी या फलाना ढिकाना। ठीक है, अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है भाई कि वो होगी या होने वाली है या हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने मारुति में एक जगह बात भी करी थी तो उन्होंने कहा देखो सर, ऐसा है कि डिसकंटिन्यू हो भी सकती है, नहीं भी सकती, इट्स ऑल अबाउट कंपनी पॉलिसी। लेकिन अगर हमारे से पूछोगे तो ऐसा कोई न्यूज़ आई नहीं है। मार्केट के अंदर र्यूमर है, वो र्यूमर भी सिर्फ हवा में है। कोई उन्होंने कहा कि आप ऐसा बताओ कि कोई ऐसा ऑथराइज चैनल जिसने इस न्यूज़ को छापा हो, तो नहीं। वो बोला कि ऐसे ही आप कहीं भी व्लॉगिंग वगैरह कर लो, कोई कुछ भी डाल दे, वो अलग बात है। लेकिन कोई बड़ी कंपनी ने अभी तक ऐसा कोई प्रेस रिलीज नहीं किया है कि मारुति ने इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया या डिसकंटिन्यू करने वाली है। ठीक है, तो अब देखते हैं बात कि इग्निस को डिसकंटिन्यू अगर किया भी जाए तो किस बेसिस पे किया जाए। पहली बात, कोई भी कंपनी किसी कार को डिसकंटिन्यू करने से पहले सोचती है कि क्यों, अब क्यों डिसकंटिन्यू करना है। सेल्स फिगर, इग्निस का सेल्स फिगर अगर आप पकड़ते हो तो 3000, 2000, 2500, 4000 इस बीच में ये खेलता है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ ना तो साल का 40 से 50 हज़ार के बीच में इसका सेल है। ठीक है, एनुअली आप देखोगे। अब आप बताओ कि 40-50 हज़ार जिस कार का एनुअली सेल है पूरे इंडिया के अंदर, उसको डिसकंटिन्यू करेगी? सोचेगी कंपनी डिसकंटिन्यू करने के लिए? मतलब आई डोंट थिंक कि सोचेगी। क्यों? क्योंकि आप ऐसा सोचो, जो KUV 100 कार है ना, कार SUV, मिनी SUV, जो भी आपको बोल रहा है बोल लो, उसका सेल्स फिगर आप कभी सर्च करो नेट पे, 100, 200, 300, 400 ऐसे जाती है मंथली। ठीक है, जहां तक मुझे पता है ना कि 1000 से नीचे अगर सेल्स फिगर आ रहा है, अगर आपको एनुअली कोई भी कार 10,000 के नीचे उसका कार का सेल्स डाउन जा रहा है, 10,000, 15,000 के नीचे, तब कंपनी सोचती है कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, कि कार क्यों नहीं बिक रही है, कार में कोई इशू है, कुछ भी। कोई कार को डिसकंटिन्यू करने से पहले कार सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, वो है गवर्नमेंट नॉर्म्स। अभी आप देखो कि जब से ये BS6 आया तो कार डीजल कार्स डिसकंटिन्यू हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स ऐसे कंपनी सोचा कि नहीं, ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, इसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हटा दो। ठीक है, लेकिन सेल्स फिगर की अगर मारुति की बात कर ले तो भाई बहुत ही इलॉजिकल है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके कुछ भी, मारुति का तो सब कुछ बिकता है यार। मतलब आप अच्छे से मारुति का सेल्स फिगर जानते हो, चाहे वो ब्रेजा पकड़ लो, सियाज पकड़ लो, XL6 पकड़ लो, अर्टिगा पकड़ लो, स्विफ्ट पकड़ लो, अल्टो पकड़ लो, बलिनो पकड़ लो, इग्निस पकड़ लो, कुछ किसी का भी सेल्स फिगर देखो आप जाके, मतलब हमेशा ही किसी, देखो ऑब्वियस ही बात है कि मारुति किंग है मार्केट के अंदर, 50% तो मार्केट शेयर उसी का है, 50% में बाकी सारी कंपनियां आती है इंडिया के अंदर। तो यही चीज़ है, इसलिए कार को डिसकंटिन्यू करना आई डोंट थिंक कि अभी कोई लॉजिक है। लेकिन अगर आप यहाँ पॉइंट आता है कि आप अगर लेने का सोच रहे हो अभी, तो क्या करना चाहिए आपको, देखो ये आप पे डिपेंड करता है। आप लेने का सोच रहे हो, कोई इशू नहीं है। आपको क्या लेने के बाद क्या दिक्कत है? सपोर्ट नहीं मिलेगा, 15 साल तक सपोर्ट मिलेगा हंस के, उससे ज़्यादा मिलेगा। 15 साल तो आपको थर्ड पार्टी सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब मार्केट में किसी भी दुकान में जाओ और सामान खरीद लो, भाई वो मारुति की कार है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आप 15 साल के बाद कौन ही कार रखता है, समझ रहे बात? तो अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो या फिर अगर आप कोई अभी रिसेंटली ले चुके हो मेरे जैसा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, कुछ नहीं होता। ठीक है, मारुति का कार है, यही वो भरोसा है जिसके चक्कर में इंडिया में मारुति का ये कंडीशन है कि सेफ्टी जीरो होने के बाद भी कार हमेशा टॉप 10 में इसके कार ही होते हैं आज के टाइम में भी। क्योंकि जबकि लोग सेफ्टी के लिए इतना कंसर्न हो गए, फिर भी मारुति की कार सबसे ज़्यादा बिकी। क्यों? क्योंकि टेंशन फ्री है, डिसकंटिन्यू हो, कंटिन्यू हो, ये सब कोई मतलब ये सब कोई टॉपिक ही नहीं है उनके पास। उनको जानते हैं कि सपोर्ट उतना ही मिलना है जितना कोई कार को सपोर्ट मिलना चाहिए, डिसकंटिन्यू हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको परचेज करना है, परचेज कर सकते हो, या फिर आप ये चाहते हो कि आप इस र्यूमर को कंफर्म होने तक का वेट करो कि ये डिसकंटिन्यू होगा या नहीं होगा, तो आप उसके लिए भी वेट कर सकते हो। ऑल्दो सारे कार्स के फेसलिफ्ट आने वाले हैं। ठीक है, अब इग्निस का भी मे बी आ जाए, मे बी नहीं आएगा, ये सब कार का फेसलिफ्ट आने वाले हैं और विदिन 6 मंथ, तो आप इसके लिए भी वेट कर सकते हो कि चलो हम फेसलिफ्ट ट्राई कर लेंगे। अगर फेसलिफ्ट नहीं आया तो मतलब डिसकंटिन्यू हो रहा है, फेसलिफ्ट आ गया फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखो, किसी भी कार को डिसकंटिन्यू करने के लिए कंपनी को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा ऐसे बस ट्विस्ट करा एंड मतलब ये हो गया। इतना बड़ा उनका इंफ्रा होता है एक उसके आर्किटेक्ट के लिए कि उसको फिर चेंज करना, दूसरे कार पे उसको अलाइनमेंट करना, उनका खर्चा होता है भाई। ऐसे थोड़ी मजाक है कि हाँ ऐसे बटन घुमाया और कार ऐसे से ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए कंपनी सोचती है बहुत। अब र्यूमर क्या सच है पता नहीं, मारुति वाले ने तो अभी डायरेक्ट बोल दिया कि सर हमें कुछ नहीं पता, कंपनी कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि डिसकंटिन्यू हो रही है। एंड मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉजिक दे दूँ तो जैसे 2007, 8, 9, 10 का अल्टो कार, ठीक है, आप वो जब BS4 में कन्वर्ट हुआ था तो उसमें क्या हो गया था कि मारुति का जो अल्टो था उसको कन्वर्ट कर दिया अल्टो 800 में। ठीक है, आप बताओ कि तो मेरे पास जो 2007 का अल्टो है तो क्या वो डिसकंटिन्यू हो गया? ऑब्वियस बात है वो डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि उसका 800 और मारुति पहले का अल्टो था अल्टो LXi, अब बाद में अल्टो 800 जो कर दिया गया, तो मेरा अल्टो डिसकंटिन्यू हो गया। ऑब्वियस सी बात है डिसकंटिन्यू हो गया ना, क्योंकि कंप्लीटली दोनों का जो बॉडी है वो तो चेंज है, तो डिसकंटिन्यू हो गया। बट
मारुति को पता है कि ऑल्टो इज द नेम, वो जो नेम है ना वो उसको कंटिन्यू कर रही है, आगे बढ़ा रही है, क्योंकि नेम ऑल्टो एक ऐसा नेम है कि आज भी आप देखोगे तो सब टॉप सेलिंग कार में ऑल्टो ही आती है। उस नेम को अगर ऑल्टो का उस नेम को हटा के जो अभी ऑल्टो 800 है उस पर अगर कुछ और चिपका दिया होता, फॉर एग्जांपल इग्निस से चिपका दिया होता, तो वो इग्निस बन जाती एंड गूगल में लिखा होता कि ऑल्टो इज डिसकंटिन्यू, बट नहीं, उसको जनरेशन 2 कर दिया गया। तो वही चीज़ है कि उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आपको दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, आपको सपोर्ट कितना मिल रहा है कंपनी की तरफ से, वो डिपेंड करता है। तो आपको अच्छे से पता है मारुति का कार है तो आपको 100% सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। एंड इग्निस तो और वैसे भी नेक्सा के अंदर आता है तो आपको थोड़ा सा प्रीमियम सपोर्ट भी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। तो गाइज आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपने परचेज कर लिया तो आप उसको बिंदास यूज करो। आप ये सोचो ही नहीं कि कोई डिसकंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू, ऐसा कोई र्यूमर है या फिर हो चुका है, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है आपको, क्योंकि आपको जो सपोर्ट चाहिए वो कंपनी की तरफ से आपको 100% मिलेगा, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कार से रिलेटेड तो डेफिनेटली कमेंट करें, एंड कोई सजेशन है तो वो जरूर से कमेंट करें, एंड मेरे लिए कोई पर्सनली आपको सजेशन है तो डेफिनेटली कमेंट करें ताकि मैं उसको थोड़ा इंप्रूव कर पाऊँ। ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।